आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 47 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, जमीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी अनिवार्य नहीं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। रांची समेत अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मुख्यमंत्री ने गैर संचारी बीमारियों से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव और खानपान में मिलेट्स के ज्यादा इस्तेमाल पर दिया जोर। बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। 19 मार्च को अचानक बिगड़ी थी तबीयत। और झारखंड अस्मिता महिला हॉकी लीग के जूनियर वर्ग में सिमडेगा, खूंटी, हजारीबाग और पलामू की टीमें सेमीफाइनल में, जबकि सब जूनियर वर्ग में सिमडेगा, खूंटी, पलामू और रांची की टीमें पहुंची सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन आज सदन ने भोजनावकाश के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 47 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि अब जमीन की खरीद बिक्री के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी अनिवार्य नहीं होगा। श्री बिरुवा विधायक प्रदीप प्रसाद के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। WPC नंबर 6184 राजेश्वर प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार वाला में नया निर्णय आया था। उसके आलोक 2016 में विभाग द्वारा संकल्प निकाली गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एलपीसी नहीं रहने पर यदि रजिस्टर 2 है, म्यूटेशन का करेक्शन स्लिप है या खतियान का सर्टिफाइड कॉपी, किसी भी कागजात के उपलब्ध होने पर उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कहीं ऐसा दिक्कत आ रही है तो लिखित रूप से दे, हम जाँच करा करके कोई यदि गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 23 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेमौसम बारिश से रांची, हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा समेत अन्य जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर सरना समिति ने कल बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्त चेतावनी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बंद के दौरान किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि, उपद्रव, तोड़फोड़ या बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रशासन को गुप्त सूचना मिली है कि बंद के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गैर संचारी बीमारियों से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव और खान पान में मिलेट्स के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है। श्री सोरेन आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में विधानसभा में यूनिसेफ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीमारियों की पहचान और उसके समुचित इलाज के लिए पूरे राज्य का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने की जरूरत है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
क्या आप जानते हैं काला जार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। झारखंड के गोड्डा, पाकुड़, दुमका और साहेबगंज में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक लिपापोती न करें। ऐसा करने पर दीवारों पर लगे कीटनाशकों का असर समाप्त हो जाता है। किसी को 15 दिन से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो आपके घर में आए छिड़काव कर्मियों को इसकी सूचना दें। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए आज विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व अचानक वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद रांची के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से राज्य के विभिन्न जिलों की महिलाएं परेशान हैं। गुमला जिले में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से लाभुक परेशानी में हैं। योजना के लाभ से वंचित महिलाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है। सब कोई को तो मैया सम्मान निधि योजना देंगे सरकार के ऐलान कर दिया, लेकिन हम लोग अपना खाता चेक करवाए तो पैसा हम लोग का नहीं आया है। और इतना महिला लोग आए हैं, किसी के खाता में पैसा नहीं आया है, तो आधा आदमी को दिया और आधा को क्यों नहीं दे रहा है। ये योजना जो आया हुआ है तो सभी के लिए आया हुआ है, पर आधा लोग को आ रहा है पैसा, आधा लोग को नहीं आ रहा है। अगर सरकार की ताकत नहीं है, योजना क्यों लाते हैं। उधर गिरिडीह जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि इस योजना के लाभुकों के खातों को आधार बेस्ड किया जा रहा है ताकि किसी भी गड़बड़ी से बचा जा सके। गिरिडीह जिला में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन हेतु जो कि पूरे राज्य में ये निर्देश प्राप्त हुआ है, योग्य लाभुकों का सत्यापन करना है। तो जो भी अर्हताधारी है या जो नेगेटिव लिस्ट है उनको हटाकर इसका हम सत्यापन लगातार करा रहे हैं। अभी हम लोग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि सभी योजनाओं में संभवतः अभी अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम का भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा। इधर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों से आग्रह किया है कि वे अपना भौतिक सत्यापन अवश्य कराएं। उपायुक्त ने कहा कि भौतिक सत्यापन प्रपत्र निःशुल्क है, जो आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सत्यापन के लिए किसी भी स्तर पर पैसों की मांग किए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कोडरमा जिले के कई इलाकों में इन दिनों 25 से 30 की संख्या में आए जंगली हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा में इन दिनों 25 से 30 हाथियों का झुंड लगातार आतंक मचा रहा है। मरकच्चो और जयनगर होते हुए अब हाथियों का झुंड डोमचांच प्रखंड के जंगली इलाकों में पहुंच चुका है। हालांकि हाथियों के झुंड में कई छोटे हाथी भी शामिल हैं, जिसके कारण उन्हें भगाने में वन विभाग को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाथियों का झुंड जंगली इलाकों के अलावे अब खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है और उन्हें फिलहाल पारंपरिक तौर से भगाने की तैयारी की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक समीर तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक अवैध देसी कट्टा और लूट का सामान बरामद किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 5 अपराधियों को गिरफ्तार करें। पर्स के अंदर एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चांदी का एक जोड़ा पायल, चांदी का एक चेन तथा 200 रुपया बरामद किया गया। हॉकी। रांची में खेली जा रही झारखंड अस्मिता महिला हॉकी लीग के जूनियर और सब जूनियर दोनों वर्गों में सिमडेगा, खूंटी और पलामू की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है, जबकि हजारीबाग जूनियर में और रांची की टीम सब जूनियर के सेमीफाइनल में स्थान बना सकी है। आज खेले गए जूनियर वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हजारीबाग ने पश्चिमी सिंहभूम को, सिमडेगा ने रांची को, खूंटी ने गुमला को और पलामू ने बोकारो को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं जूनियर वर्ग में सिमडेगा, खूंटी, रांची और पलामू की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और भारतीय एथलेटिक्स संघ तथा रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मुंबई में आज संपन्न चौथी इंडियन ओपन जैवलिन थ्रो अंडर 18 वर्ग में जामताड़ा की सविता मुर्मू ने 40.47 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक
हासिल किया। वहीं साहिबगंज के विवेक यादव अंडर 18 में जैवलिन थ्रो में चौथे स्थान पर रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 47 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, जमीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी अनिवार्य नहीं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। रांची समेत अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मुख्यमंत्री ने गैर संचारी बीमारियों से बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव और खानपान में मिलेट्स के ज्यादा इस्तेमाल पर दिया जोर। बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। 19 मार्च को अचानक बिगड़ी थी तबीयत। और झारखंड अस्मिता महिला हॉकी लीग के जूनियर वर्ग में सिमडेगा, खूंटी, हजारीबाग और पलामू की टीमें सेमीफाइनल में, जबकि सब जूनियर वर्ग में सिमडेगा, खूंटी, पलामू और रांची की टीमें पहुंची सेमीफाइनल में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।